मिसल मशहूर है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक न एक दिन छुरी के नीचे आएगी। इस मुहावरे में बल्ली के बकरे का नहीं बल्कि उसकी माँ का जिक्र है। आप ऐसी बकरी का तस्वर करें जिसके बाड़े में बहुत सारी काली भेड़ें शामिल हो गई हों, बल्कि कुछ भेड़ियों ने भी भेड़ की खाल ओढ़ रखी हो। इस बाड़े के आसपास बेधड़क कसाई नोटों की नंगी तलवार लेकर मंडला रहा हो। ऐसे में जब वो बकरों की अम्मा छुरी के नीचे आएगी तो ये काली भेड़ें किसके साथ होंगी, बकरी के या कसाई के? बल्कि वो कसाई को ज़बा करने की तरकीब भी सिखाएंगी। बकरी को धोखा देकर कसाई के नरगे में लेकर आएंगी। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। बाड़े में मौजूद भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए राल टपका टपका कर बकरी के ज़बा होने का इंतज़ार करेंगे, बल्कि मौका मिलते ही अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कसाई को जहमत देने की बजाय खुद ही बकरी को दबोचेंगे। गरम गरम ताज़ा खून पीने के बाद नरम गोश्त से अपनी भूख मिटाएंगे। लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ अपने नाजरीन को ये बताना था कि कोई जितना मर्जी फ़िरौन बन जाए, एक न एक दिन उसको मकाफ़ाते अमल की भीड़ चढ़ना ही पड़ता है। माजी में खुद को अक्ले कुल समझने और पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक समझे जाने वाले जनरल फैज़ हमीद कानून के नरगे में रोज़ बरोज़ फंसते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब वो मुकम्मल तौर पर कानून के शिकंजे में होंगे, और ऐसा होना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु का फरमान है कि मुआशरा कुफर के साथ कायम रह सकता है, ना इंसाफ़ी के साथ नहीं। अगर इंसाफ कायम ना किया जाएगा तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। पिछली कौमों की तबाही की वजह भी यही थी कि वो अमीर और ताकतवर का एहतसाब नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर कानून लागू होता था। और आज के पाकिस्तान की भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है। यहां पे भी सिर्फ कानून गरीबों पर ही लागू होता है। मामला कुछ यूं है कि जनरल फैज़ हमीद सुपरस्टार थे, तब उन्होंने ताकत के नशे में ना सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, बल्कि इमरान खान को देवता बनाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बुराजमान करा दिया। बात यही नहीं रुकी, बल्कि अपनी जेबें भी खूब भरी। बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो खैर थी। जनरल मौसूफ ने बहती गंगा में अपने साथियों को भी स्नान कराया। जनरल साहब के भाई ने तो तकरीबन पूरे चकवाल पर ही कब्जा जमा लिया था। 2017 में जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर टॉप 1 सिटी के मालिक कंवर मुइज़ अहमद खां के घर पर और दफ्तर पर गैर कानूनी छापा मारा गया। मुइज़ अहमद खां और उसके अहले खाना को अगवा किया। इस गैर कानूनी छापे में उनके घर से
कीमती सामान और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। टॉप सिटी के मालिक ने जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की, लेकिन उस वक़्त कोई सुनवाई न हुई। इसी दौरान बरतानिया की शहरी जाहिदा असलम ने उसने भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) का केस दायर किया। जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फरीकैन को तलब किया और केस चलाना शुरू कर दिया। केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद ही FIA, पुलिस और CTD वगैरह को नोटिस किया। ये केस इन चैम्बर चला। खैर, इस बेचारी को क्या इंसाफ मिलना था। इसी बरतानिया पलट खातून की दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर एक दरख्वास्त टॉप सिटी के मालिक मुइज़ अहमद ने ह्यूमन राइट्स सेल में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर कर दी। टॉप सिटी के मालिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जनरल फैज़ हमीद ने कीमती सामान और सोसाइटी के रिकॉर्ड से मुतल्लिका दस्तावेज़ात वापस करने से इनकार कर दिया। बादशाह कुछ दस्तावेज़ात हसास इदारे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की शर्त पर वापस कर दी गई। हसास इदारे के 2 आला अफसरान ने बिज़ाते खुद 4 टोयोटा गाड़ियां और ऑफिस रिकॉर्ड वापस कर दिया। टॉप सिटी के मालिक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार से न सिर्फ जबरन 4 करोड़ रुपए वसूल किए गए, बल्कि चंद माह तक आप टीवी नेटवर्क को स्पॉन्सर करने पर भी मजबूर किया गया। यानी मरता क्या ना करता। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को नाकों चने चुभवाए गए, लेकिन इंसाफ ना मिला। अब कई साल बाद टॉप सिटी के मालिक की सुनवाई हुई है और काजी फाइज ईसा ने ISI के साबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ ज़मीन कब्ज़ा केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन चैम्बर समाअत और अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से ह्यूमन राइट्स सेल के तहत इन चैम्बर समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया है और साथ ही साथ अदालत ने यह फैसला भी सुनाया है कि दरख्वास्त गुजार साबिक फौजियों के खिलाफ वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। अब देखना यह है कि वजारत दिफा इस हवाले से क्या करती है। क्या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। दोस्तों, हमारे मुल्क की हालत बकरियों के बाड़े जैसी है। ऐसा बाड़ा जिसमें काली भेड़ें और भेड़िए घुस बैठे हैं। कुछ भेड़ियों ने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है। इस बाड़े में पाकिस्तान के कमज़ोर अवाम बल्ली के बकरे बने हुए हैं। ताकत के नशे में चूर भेड़ियों ने इन बकरी नुमा अवाम को नोच डाला है, इनके बखिए उधेड़ दिए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।